हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीकेसी गुरु क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश एंड आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को डिस्कस करेंगे। इसमें भी आज की वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। So first we are going to discuss short answer type questions. So the first question is, where did the young seagull sit alone? What did he watch from there? कि आखिरकार जो यंग सीगल था वो कहाँ पर बैठा था, अकेला बैठा था और वह क्या देख रहा था, वहाँ से उसे क्या दिख रहा था। So the answer is the young seagull sat alone at the edge of the ledge. मतलब कि जो यंग सीगल था वो कहाँ बैठा था, अकेला बैठा था चट्टान के किनारे पर। एज यानी किनारा और लेज मतलब कि चट्टान। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड फ्लॉन अवे विद द पेरेंट्स। और उसके जो भाई बहन थे, मतलब कि दो भाई और एक बहन, ऑलरेडी उड़ना चालू कर दिया था उन्होंने उसके पेरेंट्स के साथ, उसके माता पिता के साथ। नाउ ही वॉज वॉचिंग हिज फादर टीचिंग हिज सिबलिंग्स द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। और वहाँ से बैठे हुए अकेले क्या देख रहा था कि उसके जो पिताजी हैं वह उसके सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, उनको क्या कर रहे थे, द आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखा रहे थे। मतलब कि किस प्रकार से उड़ा जाता है, अलग अलग टाइप से उड़ने की कलाएं उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे। ऑफ स्कीमिंग द वेव्स, किस प्रकार से वेव्स में निकला जाता है, वेव्स से स्किम किया जाता है मछलियों को, वहाँ से निकाला जाता है, वो सिखा रहे थे। एंड डाइविंग फॉर द फिश, और किस प्रकार से मछली को पकड़ने के लिए पानी में डाइव लगाई जाती है, गोता लगाया जाता है, वह सारी कलाएं उनके भाई बहनों को सिखा रहे थे, उनके माता पिता सिखा रहे थे। एंड दैट्स वाई ही वॉज सैड, और वह वहाँ पे बैठा अकेला उदास बैठा हुआ था चट्टान के किनारे पे, क्योंकि वो उसे उड़ना अभी तक नहीं आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द मदर सीगल फोर्स द यंग सीगल टू फ्लाई। कि किस प्रकार से जो मदर सीगल थी, यंग सीगल की माँ थी, उन्होंने किस प्रकार से उसे फोर्स किया कि आखिरकार वह उड़ना सीख सके। So the answer is the mother flew with a fish near the seagull but did not give him food। या कि जो उसकी माँ थी वह अपने पास एक मछली को लेते हुए उसके पास गई, यंग सीगल के पास, बट डिड नॉट गिव हिम फूड, लेकिन उसे उन्होंने दिया नहीं, मतलब यंग सीगल को दिया नहीं। लेके तो गई लेकिन पास में जाके रुक गई। सी फ्लू अवे, वो उड़ के जाती हैं। द यंग सीगल maddened with hunger forget his fear and run to the edge he found he could fly। तो यंग सीगल इतना मेडन मतलब होता है पागल हो जाना। तो यंग सीगल को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। द यंग सीगल मेडन विथ हंगर, मतलब कि उसके दिमाग में पागल हो गया। वो किसके कारण, भूख के कारण पगला गया बोल सकते हैं आप, कि इतनी ज़्यादा उसे भूख लगी थी। सो ही फॉरगेट हिज फियर, मतलब कि वह इतना भूखा था कि वह अपना फियर भूल गया, डर भूल गया कि उसे फ्लाई करने में दिक्कत हो रही थी। एंड रैन टू द एज एंड फाउंड ही कुड फ्लाई, और वह किसी प्रकार से वहाँ से एज से मतलब किनारे से कूद गया और ही फाउंड ही कुड फ्लाई, और उसे फाइनली पता चला कि वह भी उड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सॉरी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। So the first question is, why was the young seagull afraid to fly? कि आखिरकार जो यंग सीगल था वो आखिरकार उड़ने से क्यों डर रहा था। Do you think all the young birds are afraid to make their first flight? कि क्या आपको लगता है कि जितने भी यंग बर्ड्स होते हैं, मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं, बर्ड्स के छोटे पंछी होते हैं, वह भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली बार उड़ने में उन्हें भी क्या डर लगता है। और सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा डरपोक होते हैं। टिमिड यानी होता है जो ज़्यादा डरते हों, डरपोक। डू यू थिंक ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। और क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बेबी होते हैं, मतलब इंसानों के जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी अपने पहले स्टेप्स, मतलब कि जब वो पहले शुरू में चलना चालू करते हैं तो उन्हें भी अपने शुरुआत करने में उन्हें भी चैलेंज फील होता है, मतलब कि उन्हें भी क्या चुनौती लगती है। सो द आंसर इज द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। कि जो यंग सीगल था, मतलब कि छोटा जो बच्चा था यंग सीगल का, उसे
ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब उसे उड़ने में का डर था, बहुत ही ज़्यादा वो घबराया हुआ था। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसे क्या लगता था, ही थॉट दैट हिज विंग वुडंट सपोर्ट हिम, उसे क्या लगता था कि उसके जो विंग्स है मतलब कि पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब कि वह गिर जाएगा उड़ते समय। नो नॉट ऑल द बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और क्या बोल रहे हैं कि नहीं सारे बर्ड्स जितने भी हैं दे आर नॉट अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, कि सभी बर्ड्स जो रहते हैं बच्चे उन्हें सबको डर नहीं लगता अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर लेने में। जिस प्रकार से उसके भाई बहन थे वो पहले सीख गए थे, वो दे आर नॉट अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन जो यंग सीगल था उसे डर लग रहा था। बट सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर, लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़े ज़्यादा डरपोक होते हैं, ज़्यादा डरते हैं उड़ने में, तो ऐसे कुछ होते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं। आगे देखते हैं, यस अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, और हाँ यस कि जो ह्यूमन मतलब कि मनुष्य के बच्चे मतलब इंसानों के बच्चे होते हैं उन्हें चैलेंज होता है, मतलब कि दे फाइंड डिफ़िकल्ट टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप, मतलब कि उन्हें थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने एनिमल्स और के बच्चे होते हैं पशु पक्षियों के वह एक दिन में ही चलना सीख लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बेबी हैं मतलब कि इंसानों के मनुष्य के बच्चे हैं उन्हें लगभग 1 साल लग जाता है अपना फर्स्ट स्टेप लेने में, चलने की शुरुआत करने में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, कि आखिरकार जब उसने अपनी माँ को फूड लाते हुए मतलब फिश को देखा, वह देख के वो क्या हो गया, पागल सा हो गया भूख के कारण। वॉट डज दिस सजेस्ट, कि इससे क्या सजेस्ट कर रहा है ये। वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, आखिरकार किस कारण से यंग सीगल ने अपने फाइनली फ्लाई किया, किस प्रकार से अपनी पहली उड़ान भरी। सो द आंसर है द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, कि जो यंग सीगल था ही वॉज वेरी हंग्री, बहुत ही भूखा था वो। एंड इट वॉज हिज फीलिंग दैट फाइनली मेड हिम फ्लाई, कि वो इतनी ज़्यादा उसे भूख लग गई थी वो अपना फियर भूल गया और यही फीलिंग उससे फाइनली फ्लाई करने में इसने मदद की। When he saw his mother eating a fish that was at her feet, he grew more hungry, और जब उसने देखा कि उसकी माँ अपने फीट में मतलब कि पैरों से मछली को पकड़ खा रही है और जब उसके लिए मछली लेके आ रही थी तो यह देख के उसे और ज़्यादा भूख लग गई। He asked his mother to give him some food, और उसने अपनी माँ से मांगा भी कि उसे कुछ खाना दे दें। बट मदर केम विद द फिश हाफ द वे एंड स्टॉप, तो माँ उसकी क्या हुआ फिश लेके आई तो लेकिन आधे रास्ते में आके रुक गई। When she didn't come any closer the young seagull jumped for the fish, और जब उसने देखा कि माँ आधे रास्ते में आके रुक गई है तो उसने क्या किया, ही फाइनली ट्राई टू कैच द फिश, मतलब कि उसने माँ के पास जाकर और फिश को पकड़ने की कोशिश की। एंड हिज हंगर ओवर पावर्ड इट्स फियर ऑफ सी, और जो उसके अंदर की भूख थी उसने किसे हरा दिया, जो उसका डर था पानी को लेकर, समुद्र को लेकर। एंड ही फाइनली बिगेन टू फ्लाई, और आखिरकार क्या हुआ, आखिरी में वह फ्लाई करना सीख गया, उड़ना उसने सीख लिया यंग सीगल ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो द क्वेश्चन इज दे वर wakening him and calling shrill, why did the seagull father and mother threaten him and cajole him to fly, कि आखिरकार जो उसके पेरेंट्स थे और जो भाई बहन थे उसके पास में आके चिल्ला रहे थे, बुला रहे थे। एंड वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम, और कि आखिरकार जो उसके पिताजी थे यंग सीगल के और उसकी मम्मी थी वो उसे क्यों डरा रही थी, धमका रही थी उड़ने के लिए, और क्यों बहला फुसला के उसे फ्लाई करने के लिए बोल रहे थे। सो द आंसर इज द यंग सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटेंड हिम एंड कॉजल हिम टू फ्लाई, कि आखिरकार वह उससे डरा रहे थे, धमका रहे थे, मतलब किसी प्रकार से मनाना चाह रहे थे। बिकॉज क्योंकि दे वांटेड हिम टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि वह क्या चाहते थे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मतलब कि वह सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, किसी और पर आश्रित ना रहे, वो खुद से उड़ना सीख जाए, खुद से अपना खाना ढूंढना चालू कर दे। दे न्यू दैट इफ ही डिडंट लर्न टू फ्लाई he would become completely dependent upon other for the basic need of life,
क्योंकि वह जानते थे, क्या जानते थे कि अगर वह उड़ना नहीं सीख पाएगा तो वह क्या होगा, कंप्लीटली दूसरों पे डिपेंडेंट हो पाएगा, मतलब कि किसी और पर आश्रित हो जाएगा। और फॉर द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड होती है, आधारभूत ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए भी उसे किसी दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो खुद से अगर उड़ नहीं पाएगा तो खुद से अपना खाना और बाकी काम कैसे करेगा। इसलिए दे वांटेड हिम टू फ्लाई, इसलिए वो चाहते थे कि वो किसी प्रकार से उड़ना सीख जाए और अपने सारे काम खुद से करना चालू कर दे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, कि जब हम किसी बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो प्राकृतिक है, ये तो ऐसे उड़ने के लिए बने ही हैं। एंड अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड बी सक्सीड, और ऐसा सबको लगता है कि वो उड़ना, एक पक्षी है तो उड़ना सीख जाएगा, उसे तो उड़ना आएगा ही। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव given in answer to previous question, was your success guaranteed or was important for you to try regardless of possibility of failure। तो यही क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सक्सेस की गारंटी नहीं होती। was it important for you to try regardless of the possibility of failure, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप ट्राई करें, इसको ध्यान में ना देते हुए कि फेलियर आएंगे, क्योंकि जब आप किसी भी काम को चालू करते हैं तो फेल होना और पास होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है कि आप ट्राई करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अ बर्ड लर्निंग टू फ्लाई सीम्स टू अ नेचुरल एक्ट, अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है तो ऐसा लगता है कि ये तो प्राकृतिक है, ऐसा तो इसके लिए तो यह बने ही है, उड़ने के लिए बने ही है। बट स्टिल इट वॉज टू बी लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड विथ कॉन्स्टेंट एफर्ट, लेकिन तब भी उनको उड़ने के लिए भी क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे उसमें उन्हें एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं फ्लाइंग सीखने के लिए, उड़ान भरने के लिए। इसी चैप्टर में जैसे हम देखते हैं कि जो यंग सीगल था उसे बहुत डर लगता था उड़ने के लिए, लेकिन उसने फाइनली उड़ना फिर सीख लिया। इन माई केस ऑल्सो, कि मेरे भी केस में ऐसा ही हुआ था कि देयर वॉज फेलियर्स एंड डिस्पेयर्स, कि उसमें भी मेरे केस में भी क्या कि बहुत ज़्यादा क्या हुए, असफलता लगी किस में। एंड माई फादर कॉन्स्टेंट इंकरेजमेंट हेल्प मी टू ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर, लेकिन मेरे भी केस में क्या हुआ कि मेरे पिताजी कंटिन्यूसली मुझे क्या कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, उत्साह दे रहे थे कि मैं क्या कर पाऊँ, ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर, कि किसी प्रकार से जो मेरे अंदर पानी का डर था उसे मैं ख़त्म कर सकूँ। एंड टू लर्न स्विमिंग, और क्या सीख सकूँ, स्विमिंग करना सीख सकूँ। चलिए, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।